हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मैपिंग। मैपिंग के थ्रू हम लोग आइटम को यूआई पेज पे शो करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग का आइटम दिखने वाला है। ये देखो, लग रहा है ना सुंदर। तो कुछ इस तरह का हम लोग बनाने वाले हैं, वो भी मैपिंग के थ्रू। सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। जेर शॉप के नाम से VS कोड में इंसर्ट करते हैं। फिर टर्मिनल खोलते हैं। इसके अंदर रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो npm create with at the day latest प्रोजेक्ट का नाम पी रखते हैं। इंटर करते हैं। रिएक्ट फिर चूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। ये सारा कमांड यहाँ हम लिखते हैं cd प्रोजेक्ट का नाम पी, इसके अंदर जाते हैं। फिर npm इंस्टॉल को आई से हम लिख सकते हैं। इंटर करते हैं। थोड़ा टाइम। ये हो चुका है। अब एक काम करता हूँ, npm run dev इंटर करता हूँ। अब देखता हूँ, इसके अंदर चलता हूँ। ये हो चुका है। फाइल के अंदर चलते हैं। फाइल के अंदर सबसे पहले src के अंदर चलते हैं। फिर app.css में कुछ ये सब एक काम करता हूँ। app.css फाइल को, ये फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद app.jx में चलते हैं। इसको ऑल सेलेक्ट करके इसको भी रिमूव कर देता हूँ। इंडेक्स इसमें भी चलते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसको भी ऐसे कर देता हूँ। टर्मिनल का थोड़ा बड़ा कर लो। एक काम करता हूँ, हम लोग CSS टैलेंट CSS यूज करने वाले हैं, तो टैलेंट CSS को चलो इंस्टॉल करते हैं। तो cd, एक सेकेंड, cd प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और चलते हैं टैलेंट CSS इंस्टॉल करने। तो टैलेंट CSS इंटर करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये कॉपी करते हैं। फिर इसके अंदर चलते हैं। फिर यहाँ कंट्रोल V करते हैं, इंटर करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल करता है, हो रहा है, तब तक इधर चलते हैं। वीट डॉट कॉन्फिग के अंदर ये इंपोर्ट करना होगा। चलते हैं फाइल के अंदर और वीट डॉट कॉन्फिग के अंदर यहाँ इंपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। और क्या बोल रहा है, और ये टैलेंट CSS प्लगइन के अंदर इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ प्लगइन्स के अंदर इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। और क्या बोल रहा है, और इसको CSS के अंदर कॉपी, इसके अंदर चलते हैं। CSS इंडेक्स डॉट CSS के अंदर चलते हैं और इसको कॉपी कर देता हूँ। ये हो गया, टैलेंट CSS हो गया। अब एक काम करता हूँ, प्रोजेक्ट में चलता हूँ, app.js में चलता हूँ, RFCE इंटर करता हूँ। सारा कोड यदि आपको भी चाहिए इस तरह का एक्सटेंशन तो बताता हूँ। ये क्या है यहाँ, तो आपको ये ये इंस्टॉल करना है, React S7। ये सर्च कर लीजिए, और ये एक्सटेंशन, और एक ये एक्सटेंशन, ये भी इंस्टॉल कर लीजिए। और टेलविन CSS का भी एक बताऊँ, ये टेलविन CSS इंट्रीसेंस, ये भी इंस्टॉल कर लीजिए। आप बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं।
एफ डॉट सी एस एस सबसे पहले चेक करते हैं कि सी एस एस काम कर रहा है कि नहीं। पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं हेलो, इसके अंदर सी एस एस लिखते हैं, क्लास नेम बीजी, बीजी ब्लैक। अब चलते हैं, काम कर रहा है हाँ, ये तो काम कर रहा है पूरे अच्छे से। अब चलते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। एस आर सी के अंदर चलते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, नया बार बनाते हैं सबसे पहले, नया बार डॉट जे एस एक्स। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेना है, इंटर करते हैं, आर एफ सी ई इंटर करते हैं, ये देखिए कोड आ गया। अब इसके अंदर नैप बार बनाते हैं। एक काम करता हूँ, फाइल ही बना लेता हूँ सबसे पहले। फाइल बनाता हूँ कार्ट, कार्ट डॉट जे एस एक्स इंटर करते हैं, आर एफ सी ई इंटर करता हूँ। एक और फाइल बना लेता हूँ होम का, इसको भी आर एफ सी करता हूँ। अरे भाई, हाँ, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, नैप बार बना लेता हूँ। एक डिप बनाता हूँ, इसके अंदर इसके अंदर पैराग्राफ देता हूँ, और शॉप का नाम रखते हैं जेड शॉप, जेड एस एच शॉप, जेड शॉप। इसका कुछ क्लास नेम दे देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ। यदि आप टेलविन टेलविन सी एस इंग्लिश सेंस यदि आप डाउनलोड किए होंगे एक्सटेंशन में, तो आपको इस तरह का रिकमेंडेशन आएगा। तो बोल्ड, एक काम करता हूँ, टेक्स्ट कर देता हूँ, फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट बोल्ड। और नैप बार को इंपोर्ट कर देता हूँ एफ डॉट जेएस में, इसको रिमूव करता हूँ। और नैप, एक सेकेंड, कैपिटल में एन, ये देखिए आ गया, इंपोर्ट भी हो गया। यदि आप में इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप लिख के इंपोर्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं नैप बार में, नैप बार के अंदर गया, अब देखता हूँ, हाँ जेड सौ आ रहा है। एक काम करता हूँ, इसका बीजी तो ले लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा पेडिंग ले लेता हूँ, पेडिंग टू फिक्स टू ले लेता हूँ। ठीक है, और एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये जो है ना, वो एक डिव के अंदर रखते हैं। हम्म, एक काम करता हूँ, इसके अंदर पेज बना देता हूँ, यूएल, यूएल के अंदर एल आई दे देता हूँ, होम, इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको काट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको एक काम करता हूँ, डिस फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स कर दिया। इससे क्या होगा, चलो चल के देखते हैं। फ्लेक्स हो गया। अब एक काम करता हूँ, यूएल को भी फ्लेक्स कर देता हूँ,
इसको क्लास नेम देते हैं। इसको भी फ्लेक्स कर देता हूँ। फ्लेक्स कर देने से सेम लाइन में आ जाते हैं। हाँ, ये दोनों देखो सेम लाइन में आ गया। अब एक काम करता हूँ, अब ये जो होम और कार्टून है वो हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। चलते हैं। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कमांड देते हैं। उसके बाद राइट 3 दे देता हूँ और गैप दे देता हूँ। वो दोनों के बीच में गैप हो जाए, करीबन 10 हो जाए। हाँ, ये देखो आ गए, और गैप कर दे देता हूँ, एक काम करता हूँ 20 दे देता हूँ। चलो ठीक है, 20 दे दिया। और यल के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि पी वाई ले लें 3। देखते हैं 3 में कहाँ आ जाएगा। ठीक आ गया। इसका फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ, सेमी बोल्ड। इसके अंदर क्लास नेम देता हूँ, या फिर इसमें भी एक काम करता हूँ, इसमें दे देता हूँ क्लास नेम टेक्स्ट। टेक्स्ट में फॉन्ट 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 सेमी बोल्ड। इसी को कॉपी करता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब चल, ये देखिए अब सही हो गया। और एक काम करता हूँ, थोड़ा वो अच्छे से बना लेता हूँ। इसको पैडिंग 3 दे देता हूँ और इसको एक्सेल 3 दे देता हूँ। अब देखता हूँ, अब सही है। अब सही है। अब एक काम करता हूँ, इनपुट बॉक्स भी बना ही लेता हूँ। डिव लेता हूँ, इसके अंदर इनपुट टेक्स्ट दे देता हूँ और प्लेस होल्डर सर्च सर्च टेक्स्ट दे देता हूँ, आइटम दे देता हूँ, आइटम्स। ये हो गया। और इसके अंदर कुछ क्लास दे देता हूँ, पहले देख लेता हूँ कि आया कहाँ से। ये रहा, इसके अंदर कुछ क्लास दे देता हूँ। क्लास बीजी वाइट दे देता हूँ। बीजी और पैडिंग दे देता हूँ। फॉन्ट इसको भी मीडियम रख देता हूँ और पैडिंग 2 दे देता हूँ। इसको भी एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट। और ये सही है, वेट पैडिंग ज़्यादा हो गया। काम करता हूँ, पैडिंग को 1 दे देता हूँ। पी वाई ऊपर से, पी वाई ऊपर से दे देता हूँ 2। और विड्थ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। विड्थ यदि स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं तो अपना सी एस एस इसमें लगा सकते हैं। तो 150 पिक्सल, 150 पिक्सल दे देता हूँ, तो कम हो गया। 300 पिक्सल कर देता हूँ, इसका डबल करता हूँ, 250 ही पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है। एब्सोल्यूट डी वाई तो हुआ नहीं।
एक सेकंड, हाँ अभी समझ में आया। इसमें पैडिंग नहीं, हमको मार्जिन देना चाहिए था। तो मार्जिन दे देते हैं MX 3 दे के देखता हूँ। MX और दे देता हूँ, थोड़ा राइट की ओर ले जाता हूँ। MX 10 दे देता हूँ। MY दे देता हूँ। अब चल चल के देखते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें 3 देना था, हाँ। अब सही है। अब एक काम करता है, इसका विड्थ थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। 300 ही कर देता हूँ। 300 कर दिया। Alt+Z करने पे थोड़ा ऐसा हो जाता है। अब एक बटन बनाते हैं, सर्च बटन। तो सर्च बटन इसी के अंदर बना लिया जाए। एक काम करता हूँ, अलग से बनाता हूँ। इसी के अंदर बना लेता हूँ बटन। बटन के अंदर क्लास देते हैं सर्च। सबसे पहले सर्च लिखता हूँ। सर्च बटन के अंदर क्लास देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसका एक लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ, वो सही रहेगा। तो चलो। Kelvin CSS के अंदर ही आता है एक DG UI। DG UI इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर सारे कंपोनेंट बने बनाए मिल जाते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन इसका कर लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी। तो इसको कॉपी करते हैं और टर्मिनल में चलते हैं, और P प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं। और एक और चीज थोड़ा सा करना है कि CSS के अंदर ये इंपोर्ट करना है। index.css, ये 10 CSS का है। चलो अब देखते हैं, कंपोनेंट में चलते हैं इसके। DGUI कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और एक बटन लेते हैं। ऐसा बटन ले लो, ये बटन सही रहेगा। ये नहीं, कुछ इस तरह का बटन ले लेता हूँ। Ctrl+C करता हूँ और चलते हैं नेम बार में, और यहाँ पेस्ट करता हूँ और चलते हैं। ये आ चुका है, तो इसको कुछ क्लास देते हैं। क्लास देता हूँ सबसे पहले। क्लास में एब्सोल्यूट देता हूँ और इसको बोल देता हूँ कि आप लेफ्ट, राइट ले देता हूँ। राइट, राइट 400 पिक्सल। अब देखता हूँ, अरे बाप, ये तो बहुत दूर चल गया।
100 पिक्सल। 100 पिक्सल तो बहुत ही कम है। 350 पिक्सल। गड़बड़ कर दिए थे इसमें। सर राइट से ले रहे हैं ना, लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट से 300 दे देता हूँ। तो ये सही हो गया। अब इसको कुछ PY 2 दे देता हूँ। चल, चल के देखते हैं। PY नहीं, MY देना था। MY। यार, क्या हो रहा है? MY देना है। हाँ, अब सही है। थोड़ा सा और। इसको सर्च नाम दे देता हूँ। ठीक है। हम्म, इसको एग्जिट करना है तो 480 एंड ये हो गया सही। इसके मतलब जेड सबको ब्लैक करते हैं, होम को भी ब्लैक करते हैं, कार्ड को भी, और इधर सबको ब्लैक करते हैं। एक सेकंड। तो यदि यहाँ हम टेक्स्ट ब्लैक कर दूं तो होगा। हाँ, अब सही है। इनपुट में चलते हैं इसको भी। टेक्स्ट ब्लैक करता हूँ तो ये बन गया। एक बार तो कंप्लीट हो गया। तो होम पे क्लिक करने पर होम पेज खुले, कार्ड पे क्लिक करने पर कार्ड पेज खुले। इसके लिए हम यूज करेंगे रियर राउटर डोम। तो चलते हैं और यहाँ लिखते हैं रियर राउटर डोम npm। तो चलते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं और VS कोड में चलते हैं, टर्मिनल में पेस्ट करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं। और ये हो चुका है। ऑफ ऐप में चलते हैं और इसे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर पेज राउटर। एक से पहले कैपिटल में होगा। फिर ये हो जाएगा राउट्स। राउट्स के बाद हो जाएगा राउट्स के बाद हो जाएगा राउट। ये हो गया। एक काम करता हूँ, अब मैं इसके अंदर, एक सेकंड, इसके बाद यहाँ मैं इसका पाथ दे देता हूँ। राउटर
एक सेकंड। राउटर, राउटर के अंदर राउट्स, राउट्स, राउट्स के अंदर राउट, उसके अंदर पाथ देते हैं। स्टेप के साथ देते हैं पाथ, पाथ देते हैं। इसको देते हैं स्लैश, ये होम पेज रहेगा। फिर एलिमेंट, इसके अंदर दे देता हूँ होम पेज। एक सेकंड। होम पेज, ये होम पेज इंपोर्ट भी हो गया। चलते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसको दे देते हैं कार्ट, कार्ट, कार्ट पे क्लिक करते ही ये इंपोर्ट भी हो गया। तो नैब बार को, नैब बार को इसको राउटर के अंदर रखते हैं और चलते हैं नैब बार में। नैब बार में इसके अंदर लिंक करते हैं, कैपिटल एल, इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। और फिर इसके अंदर स्लैश देता हूँ और लिंक को यहाँ इंपोर्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट, लिंक को इंपोर्ट कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, होम पेज में जाता हूँ और फिर इसके अंदर डिव देता हूँ। डिव के अंदर पैराग्राफ देता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ और इसका क्लास दे देता हूँ बीजी, कुछ भी दे देता हूँ बीजी। और चलते हैं। एक काम नहीं कर रहा है, टर्मिनल खोलते हैं। सीडी प्रोजेक्ट के अंदर क्यू के अंदर चलते हैं। इसके अंदर एम क्यू रन डेव, ये देखिए काट का बनाते हैं। मैं बाद में चलता हूँ, इसको भी लिंक के अंदर लिखते हैं। इसको कॉपी, इसको भी इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसको भी पाथ देते हैं स्लैश काट। एक सेकंड, यही है ना, स्लैश काट है। अब चलते हैं इसके अंदर। एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ इसका, इसमें भी कुछ दे देता हूँ, इसमें दे देता हूँ और इसका बीजी, इसका तो क्लास नेम दिया है नहीं, बीजी। चलते हैं,
कार्ट के अंदर चलते हैं, हाँ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, होम के अंदर जाते हैं तो होम होम पे ही है, और कार्ट के अंदर तो कार्ट, ये देखिए यहाँ कार्ट आ गया। अब इसके अंदर मैंने स्लैश रखा है जो कि होम पेज हो, तो ये होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं होम पेज को डिजाइन करने। ये रहा होम पेज, इसको रिमूव करते हैं। अब इसके अंदर हम कार्ट लेके आते हैं और उसको मैप करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मेरे पास कार्ट है, ये देखिए, ये सारा एपीआई है, सारा इमेज, कैटेगरी, आईडी, टाइटल, इमेज, प्राइस, ये सारा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ये करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको एक फाइल बनाता हूँ एसआरसी के अंदर, डाटा डॉट जेएस। ये जावास्क्रिप्ट का है तो इसमें हम सिर्फ जेएस लिखते हैं, फिर इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। एक, ये सारा जो मेरे पास आइटम है वो सारा शो करना है होम पेज पे। सारा ये टी शर्ट, क्या क्या है, जीन्स, कुर्ती, शूज, ये सारा आइटम को हम शो करेंगे होम पेज पे। तो चलते हैं इसको डिजाइन करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ डाटा को। तो इंपोर्ट इंपोर्ट इसका नाम क्या है, आइटम्स। तो इसका नाम है आइटम्स। होम पेज पे चलते हैं, यहाँ लिखते हैं आइटम्स, ये आ गया। और इसको हम मैप करते हैं। तो रहा कैटेगरी एसेस, और हम मैप एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, उसके थ्रू से हम ये करने वाले हैं। आइटम्स डॉट मैप, इसके अंदर हम पैरामीटर पास करते, कुछ भी पास कर सकते, पी, कुछ भी, पी एल यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसके अंदर। तो चलते हैं, कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर लिखते हैं और रिटर्न पास करते हैं। रिटर्न, इसके अंदर अब अब हम डीजी यूआई से हम एक कार्ट लेके आते हैं। कंपोनेंट में चलते हैं, यहाँ से कार्ट सेलेक्ट करते हैं और एक अच्छा सा कार्ट, ये कार्ट अच्छा है। तो जे एस एक्स का कोड हम कॉपी करते हैं और कोड में जाते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम इसको रिमूव करते हैं, और एक काम करता हूँ, हम डाटा के अंदर चलते हैं और इमेज, ई आई एम जी, इमेज, उसका नाम है इमेज। तो हम पे चलते हैं और पी डॉट आई एम जी, सारा आइटम आइटम के अंदर है, और आइटम के अंदर ये चला गया पी के अंदर, तो हम पी से इमेज ले रहे हैं। इमेज आ गया। अब हम इस टू के अंदर काम करते हैं, कैटेगरी को लेते हैं, पी डॉट कैटेगरी, और इसके अंदर हम लेते हैं, एक सेकेंड, इसके अंदर हम लेते हैं, चलो डाटा में चलते हैं, इसके अंदर टाइटल लेते हैं, पी के अंदर अब टाइटल आ चुका है। अब अब हम प्राइस को भी लेते हैं,
एक काम करते हैं, प्राइस को देखते रुक जाना। ई डॉट प्राइस, इसका कुछ क्लास दे देते हैं हम लोग। टेक्स्ट, टेक्स्ट तो एक्सेल दे देते हैं, और टेक्स्ट का कलर दे देते हैं येलो, येलो रख देते हैं। और हम इसका प्राइस का सिंबल लेके आते हैं। रुपीज, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो, सारे आ चुके हैं। अब इसको हम क्लास दे, अच्छे से इसका हम CSS लिखते हैं। इसके अंदर एक काम करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देता हूँ। क्लास फ्लेक्स, मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया। और ग्रिड, ग्रिड कॉलम 3 रख दें, देखता हूँ कैसा रहता है। एक दो सॉरी, एक सेकंड। ग्रिड, ग्रिड, अब चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ, और इसका थोड़ा इमेज का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो इसको कुछ छोटा करते हैं। तो यहाँ एरर बता रहा है, मतलब ग्रिड और फ्लेक्स एक साथ नहीं ले सकते इसीलिए। तो फ्लेक्स को हटा देता हूँ, टर्मिनल को भी ऑफ कर देता हूँ। अब चलते हैं, एक सेकंड, टर्मिनल को ऑन करते हैं और CD P के अंदर चलते हैं, npm रन dev इंटर करते हैं। देखते हैं प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। चलो ठीक है, इसका विड्थ हाइट सेट सही से सेट करते हैं, थोड़ा क्लासेस वगैरह लगाते हैं अच्छे से। चलो, एक काम करता हूँ, इसका एक सेकंड, हाँ इसका इसमें मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 2 दे देता हूँ। और इसके अंदर भी मार्जिन 2 दे देता हूँ। अब चल के देखते हैं। हाँ ये सही है। एक काम करता हूँ, इमेज के अंदर क्लास लगा के देखता हूँ। क्लास, इमेज को पूरा कवर करना है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कवर, और हाइट इसका ले लेते हैं, अपना CSS देते हैं इसमें। हाइट दे देता हूँ 250 पिक्सल। अब चल के देखते हैं। अब सही है। एक काम करता हूँ, इसका बीजी वाइट कर देता हूँ, बीजी इसमें नहीं, इसमें देते हैं, इसमें ऑलरेडी बीजी लगा रखा है। तो एक काम करता हूँ, इसी को वाइट कर देता हूँ और टेक्स्ट ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक। इसको टर्मिनल को हटा देता हूँ। अब चल के देखता हूँ। हाँ अब सही है, अब सही है। अब एक काम करता हूँ, बाय नाउ को राइट साइड में ले जाता हूँ और प्राइस को लेफ्ट साइड में। तो ये रहा प्राइस।
तो चल के देखते हैं अब सही है। अब एक काम कर